इस वक्त जो रोड आपको सामने दिखाई दे रहा है ये जीटी करनाल रोड है। अगर इस रोड पर आप चल रहे हो तो आपको एक तरफ एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखेगा। ये ग्राउंड जिसे सरकार निरंकारी ग्राउंड के नाम से कुछ दिनों से मीडिया में बता रही है, प्रचारित कर रही है। निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी का ये ग्राउंड, यहीं पर सरकार ने तय किया था कि जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शन हैं करने वाले हैं, जो किसान आंदोलन में आए हैं, वो उन सभी को यहाँ पे रखा जाएगा। बहुत ही कम ट्रैक्टर यहाँ पहुँचे हैं उनके मुकाबले जो सिंघू बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर में हैं। एक चीज़ और भी अपडेट है कि यहाँ पे सरकार ने अपनी फैसिलिटी भी लगाई हुई है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसान नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर अपनी ही फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर हैं, कुछ एक ट्रैक्टर खड़े हैं और बाकी बहुत ही कम संख्या में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे किसान मौजूद हैं। लेकिन जो भी हैं उन्हें ऐसा सुनने में आया है कि उन्हें जाने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा, बाहर निकलना इस एरिया से। तो देखते हैं, बात करते हैं कि क्या उन्हें निकलना अलाउ किया गया है या नहीं किया है। क्या नाम है सर आपका? सिमरनजीत कुल्लरिया जी। सिमरन जी, मुझे ये बताइए आप कब आप यहाँ पहुँचे थे, क्या हुआ था? हम 27 की रात को यहाँ पे पहुँचे थे। पंजाब से जब हम इंटर हुए हरियाणा में, बामनवाला बॉर्डर से लेके यहाँ तक हमें 8 जो बैरिकेड लगाए हुए थे हरियाणा सरकार के, उनको तोड़कर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे कुछ जो साथी थे वो बड़े जाम की वजह से शहीद भी हो गए हैं रास्ते में। धन्ना सिंह चैलावाली से थे और कुछ साथी हमारे इंजर्ड भी हुए हैं, जैसे जी नायब सिंह चक्कली शेर से बैठे हैं। इनको जो आंसू गैस का गोला था वो लगा इनके, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे। और सरकार का था जो सरकार ने इस तरीके से किसानों के साथ, हरियाणा की सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, उसने बर्ताव किया है जैसे किसी दुश्मन देश की फ़ौज के साथ किया जाता है। लेकिन इन्होंने देश के अन्नदाता के साथ ऐसा किया। ये अच्छा, आपने बताया कि 8 बॉर्डर बताया आपने मुझे, 8 तोड़ के आए बॉर्डर आप। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत शुरुआत में जो पहला बामन वाला बॉर्डर पड़ता है आपके मानसा और हरियाणा के बीच में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई या फिर दिल्ली पहुँचने पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आई? नहीं, देखिए, बामनवाला से लेके यहाँ तक सभी जो बैरिकेड सरकार ने हरियाणा की ने लगाए थे और केंद्र की सरकार की तरफ से जो किसानों को रोकने के लिए इन्होंने जो बहुत ही माड़े बर्ताव, जो माड़ा व्यवहार जो किसानों के साथ किया है, शुरू से लेके यहाँ तक एक सा था। कहीं पे कम नहीं बोल सकते कि कहीं कम था। एक मिनट, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ में ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ फैसला करूँगा, इतना बात है। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये तो पहले चोट लगी हुई है। ये चोट लगी थी आपको? अच्छा, ठीक है। तो आते हुए आपने बताया कि कुछ एक साथी आपके हाँ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, जाम की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। धन्ना सिंह थे वो किसान, गांव चैला वाली हमारे डिस्ट्रिक्ट मानसा में पड़ता है, वो शहीद हो गए। और एक साथी था जो उसकी बाजू बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड हुई है, वो अभी भी पीजीआई में एडमिट है। पीजीआई चंडीगढ़, रोहतक? चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ में उनको लेके गए हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए सिमरन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ, आप हमें साथ में ये बताइए यहाँ पे और क्या क्या है इस पूरे जितने यहाँ पे कितने ट्रैक्टर्स खड़े होंगे? ट्रैक्टर जहाँ पे 40 के करीब हैं। ये वो ट्रैक्टर्स हैं जो सबसे पहले यहाँ आए हैं, जो बैरिकेड थे सरकार के तोड़ के जहाँ पे पहुँचे। और जहाँ आने का हमारा जो मकसद था, जो सरकार की असल में नीयत थी कि सभी पंजाब हरियाणा के किसानों को जहाँ इकट्ठा करेंगे। और इसको आप देख ही रहे हो कैसे जहाँ CISF और दिल्ली पुलिस लगा रखी है। और इनकी मंशा थी कि जहाँ पे किसानों को इकट्ठा करेंगे और ओपन जेल की तरह है जी, किसान जहाँ पड़े रहेंगे और जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमें ये सरकार, जो मोदी की सरकार है ना केंद्र की, ये बोल रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। हम बोलना चाहते हैं कि सर, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। आप ऑर्डिनेंस लेके आने की तैयारी कर रहे थे, हमने पहले बता दिया था कि केंद्र की सरकार किसानों को मारने के लिए, एग्रीकल्चर को ख़त्म करने के लिए एक कानून है जो कारपोरेट्स के दबाव में लेके आ रही है।
हमें कैसे गुमराह कर सकता है कोई। और दूसरी बात, आपकी सरकार की मंशा जहाँ ओपन जेल की तरह किसानों को बंद करने की थी, हमें पहले ही पता चल गया था। और आपकी जो नीति थी, ये घटिया नीति को हमने पूरी वर्ल्ड में चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसको उजागर किया है। सिमरन, मुझे एक चीज़ और बताइए, आप यहाँ पे दिल्ली में 3 मेन प्रोटेस्ट साइट्स बनी हुई हैं इस समय ना, सिंघू बॉर्डर पे हो रहा है, टिकरी पे हो रहा है, उसके अलावा गाज़ियाबाद के एक हिस्से में हो रहा है, नोएडा में हो रहा है वहाँ पे। ये चौथे हिस्से में यहाँ पे प्रोटेस्ट कैसे होता है? वहाँ पे तो नारे लगते हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो पुलिस है, सिक्योरिटी है सेंटर की, तो कैसे हो रहा है यहाँ पे? देखिए, पुलिस तो रोडों पे भी थी, बैरिकेड लगाए हुए थे, लेकिन किसान अपने हक के लिए जब लड़ रहा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे स्टेज लगती है बाकायदा हर रोज़ 11 बजे, और 2-3 घंटे हम यहाँ स्टेज पे बुला रहे हैं जो यहाँ बोलते हैं। हम एक मार्च भी निकालते हैं जहाँ से मेन गेट के तक, हर रोज़। जहाँ जैसे प्रोग्राम दूसरा है पूरे भारत में होता है किसान जथेबंदियों का, वैसा ही प्रोग्राम यहाँ पे होता है। पुतला दहन भी हमने किया था नरेंद्र मोदी का 3 दिसंबर को। और जैसे जैसे जो मैसेज हमें आता है, क्योंकि जहाँ पे पंजाब की सभी किसान जथेबंदियाँ हैं, उनके यहाँ पे जो वर्कर हैं वो हैं, हरियाणा के भी हैं, बिहार से भी लोग आए हुए हैं, यूपी, पश्चिमी यूपी के किसान भी यहाँ पे हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम मिलता है वैसे ही हम यहाँ पे प्रोटेस्ट हर रोज़ करते हैं, वैसा ही। अच्छा, आप किस संगठन से ताल्लुकात रखते हैं? मैं पंजाब किसान यूनियन से हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं रुलदू सिंह मानसा जी हैं। अच्छा, वो यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, वो उससे पहले वो पीछे ही थे, आप उनसे पहले यहाँ पे आ गए? नहीं, देखिए, जो हमारे जो कमेटी में भी हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे सभी जथेबंदियों के आगू हैं, वो उन्होंने सभी जगह देखना है। वो सभी जगह जो जथेबंदियों के जो किसान आए हुए हैं, सभी किसानों की देखभाल भी उनकी जिम्मेवारी है। और दूसरा, जथेबंदियों की मीटिंग भी हर रोज़ होती है, सरकार के साथ भी एक ना आधा दिन छोड़ के मीटिंग होती है। वो सभी जगह देख रहे हैं, जहाँ भी सभी का हालचाल पूछ के गए हैं। वो सभी जो हमारे किसान आते रहते हैं, मिलते रहते हैं? मिलते रहते हैं। सभी किसान जथेबंदियों के जो आगू हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, राज्यपाल साहब हैं, दर्शनपाल जी हैं, कुलवंत संधू, तकरीबन हर जथेबंदी के जो बड़े लीडर हैं ना, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं, वो सभी सबका हाल चाल जानते हैं जहाँ पे आके। अच्छा, मिल के गए हैं आपसे? मिल के गए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे सरकार ने इसे ओपन जेल घोषित कर दिया है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ओपन जेल जैसा आपको फील होता है कि परमिशन लेके जाना आना है या अपनी मर्ज़ी से आ जा नहीं सकते? नहीं, देखिए, आप देख ही रहे हो, आप भी जब अंदर दाखिल हुए होंगे, शायद आपको थोड़ा आपके लिए सॉफ्ट हो पुलिस है जो, लेकिन किसानों को आने जाने की कोई छूट नहीं है जहाँ पे। बाकायदा अगर कोई एक रात जाता है तो उसका नाम वगैरह लिखा जाता है, बाकायदा उसको रजिस्टर में दर्ज किया जाता है उसका नाम। आपकी इच्छा होगी आप अपना ट्रैक्टर उठा के जाने की कोशिश करें तो? नहीं, हमें जब तक यहाँ हम आए हैं इस कृषि कानून को रद्द कराने के लिए, जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा, हम बैठे हैं जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप, मेरा सवाल ये है कि अगर आपका मन हो कि भाई सिंघू अपने जो आपके साथी हैं या टिकरी बॉर्डर पे जो आपके साथी हैं उनके पास आपको जाना हो तो? नहीं, देखिए, जो किसान है ना, वो अनुशासन में है। आपने देखा होगा 2 महीने पंजाब में प्रोटेस्ट चला, किसान वहाँ भी जाब्ते में रहे, और यहाँ पे हैं जहाँ भी डिसिप्लिन में हैं। हम जो आदेश होगा, हमारी जो कमेटी है, हमारी जथेबंदियाँ हैं, उनका जो आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। ऐसे जाने के लिए हम जहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, हम जहाँ अपने हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं, जहाँ बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, शिकायत आपकी प्रधानमंत्री तक अगर आपको बात अपनी पहुंचानी हो तो क्या आप उनसे अभी अपील करेंगे आप? नहीं, अपील तो नहीं, हम तो अपना हक लेने के लिए आए हैं सरकार के पास। सरकार को कहते हैं कि आप किसानों के साथ अन्याय मत कीजिए। आपने 6 साल से हिंदुस्तान को, कहाँ था हिंदुस्तान और कहाँ कैसे इसको बर्बाद कर दिया आपने। अब किसानी को, जिससे 80% हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ भी हिंदुस्तान एग्रीकल्चर से चलता है, आप इसको भी मत मारो। किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा। मैं पीएम को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप पता नहीं कौन सी माटी के बने हो, किसान है जो देश का अन्नदाता है, सड़कों पे बैठा है इतनी ठंड में, और आप ऐश कर रहे हो। किसान की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, अन्नदाता की तरफ। मैं चाहता हूं कि आप इस जो आपका तानाशाही रवैया है इसको बदलें, किसान की बात सुने, इन कृषि कानूनों को रद्द करें, ताकि किसान, देखिए, किसान के पास 1 मिनट भी फ्री नहीं है, किसान को कोई छुट्टी नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं है। लेकिन आज किसान अपने इस केंद्र की सरकार ने जो कृषि कानून सरकार लेके आई है, किसान को मारने के लिए, मजदूर को मारने के लिए, 80% जनता है जो खेती बाड़ी पे निर्भर है, उसको मारने के लिए
उन कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान आज सड़कों पे बैठा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे मैं देखा इधर पीछे सरकार के टेंट लगे हुए हैं, पर आपने अपना एक ये गोल गोल घेरा बनाया हुआ है, इस घेरे में आप रह रहे हैं, यहाँ पे सरकार की फैसिलिटीज़ का मतलब टेंट बना है तो उसका इस्तेमाल कर लेते, आपको इतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए साहब, हम आए थे अपने हक लेने के लिए। हम जब पंजाब से चले थे तो सरकार को भी बोला था कि आप इन कृषि कानूनों को रद्द करो, अगर नहीं रद्द करोगे तो हम 6-6 महीने का यहाँ पे इंतज़ाम करके आए हैं। हम सरकार के आसरे पे यहाँ नहीं आए हैं, अपने दम पे आया है किसान अपने दम पे बैठा है और किसान अपना जो प्रबंध है खुद करके आया है। तो आपकी तैयारी अपनी है, ठीक है सर। क्या नाम है आपका? नायब सिंह जी। नायब सिंह जी। अच्छा, आपके यहाँ बैठे हुए हैं, ये जरा दिखाइए सबको कि कुछ इनको चोट लगी है। आज 16 दिन हो गए हैं आपको मेरे ख्याल यहाँ पे आए हुए, है ना? कैसे लगी थी चोट, क्या हुआ था मामला? यहाँ भी लगी है पीछे। ये वो अथरू गैस मारा उन्होंने, अथरू कहाँ पे मारा था, कौन सी जगह पे थी? आ केड़ा बार्डर है मैं हाँ जेड़ा उरे तोड़िया उरला मैं बार्डर ठीकरी थे दी ठीकरी थे। अच्छा, टीकरी बॉर्डर पे थे, वहाँ पे आंसू गैस के गोले, मतलब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई थी वो उस पर। अच्छा, तो ये ठीक नहीं हुए इतने दिनों से? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਵੀ ਟੱਕ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬੰਬ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ चलना मुश्किल हो गया होगा आपको तो? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ तो बाहर उठना बैठना, शौचालय जाना? ਬਸ ਉਹ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ चलना मुलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इन लोगों ने जो पुलिस फोर्स लगी है, सरकार ने यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह भेजा आपकी देखने के लिए? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। गुरु घर वाले आते, सरकार ने नहीं कुछ भी किया आपने? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, गुरु घर की गड्डी आती है, वो ऐसा करते हैं। अच्छा जरिए एक थोड़ा सा जनता को ये भी दिखाते हैं कि थोड़ा रह कैसे यहाँ पे रहें। ये एक क्या बोलते हैं जी इसको, विली बोलते हैं? जीप। अच्छा, ये जरी जीप है और जीप पीछे एक ट्रॉली है, इस तरफ एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसके बीच में एक तंबू लगाया हुआ है, ऊपर त्रिपाल लगाया हुआ है ताकि बच सकें। अगर बारिश वारिश आई तो क्या करेंगे फिर? ਇੱਥੇ जहाँ पर ही पाएंगे ਇੱਥੇ ही पाएंगे। ये बारिश आ गई तो ਇੱਥੇ ही पड़ जाएंगे जी। सरकार ने बढ़िया तंबू लगाए हुए हैं उधर पीछे। कुछ नहीं दिया है तो आप लगाए हैं हमें। नहीं मैं कह रहा हूँ पीछे सरकार ने बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है। नहीं, हम जाते हैं हमका उसके हम तो आपके उस पर ही लड़ रहे हैंगे। हमें सरकार के तंबुओं में नहीं जाएंगे, हम तो ਇੱਥੇ ही जो ठंड कर रहा है हम ਇੱਥੇ ही चलेंगे, उतने नहीं जाएंगे। जब आप घर से निकले तो आपने घर वालों को क्या बोल के भेजा था? भी यहाँ पे तो चोट लगी है, तो क्या बोला था, कब तक वापसी होगी? हम तो क्या थी भी जब तक चाहे चोट लगे चाहे शहीदी पाई जाए कुछ भी होवे, हम तो जहाँ जिन्ना चिर सरकार अपने काले कानून है ਜਿਹੜੇ पंचों वापस नहीं लेंदी उतना चिर वापस नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो। ये जब आपने पीछे अभी कौन देख रहा फिर आपके घर पे फसल वसल? आपके है गवांडी हैं जो पीछे रहते हैं, वो आपका देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा है भी जितना तर तुम मतलब संघर्ष जीतोगे हम तुम्हारे घर के काम करेंगे, वो पड़ोसी कर देते हैं। अच्छा, पड़ोसी कर देते हैं कि जब तक आप संघर्ष में हैं तब तक आपके घरों का काम हम कर देंगे। वो पड़ोसी करी जाते हैं। जो जम्मा चर हम संघर्ष में हैं उन्ना चर हमारी बीवी और दूसरे पड़ोसी भी करते हैं, बच्चे भी हैं, वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप डटे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। जीप और ट्रैक्टर के अलावा भी कुछ और व्हीकल वगैरह सब हर तरीके का व्हीकल लेके आए हैं? ठीक है, तो बाहर आने जाने में दिक्कत तो नहीं होती आपको? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए यहाँ से हमने इनसे बात की और इसके अलावा एक तंबू हमें पीछे भी दिख रहा है, ये शायद हो सकता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हों। क्या नाम है जी आपका? सुरेश जी, कहाँ से आए हैं? गांव गुराने से, हिसार जिला। हरियाणा से आए हैं हाँ, आप? हरियाणा से। तो आप भी शुरुआत के पहले ट्रैक्टरों में ही आ गए थे? हाँ, पहले दिन से 26 तारीख को वहाँ से चले थे, यहाँ 27 को रात को आए। कुछ बॉर्डर तोड़ने पड़े आपको भी? हाँ, तोड़ने पड़े सारे, 5 बॉर्डर तोड़ के आए थे हाँसी से। कौन कौन सा नाम बता देंगे? नाम तो हाँसी से शुरू हुए थे जी। कहाँ हाँसी से बता दीजिए। हाँसी से शुरू वाला बॉर्डर याद गांव याद नहीं कौन से थे रात को। वैसे मोटा मोटा बता दीजिए नाम। एक तो बाढ़ था, एक फिर नहर के बीच में था, कौन से गांव में था वो देखें रात को। रात में तोड़े हैं ये? रात को सारे, ये इशारा दिन को तोड़ा है। कौन से वाला? दिल्ली वाला? दिल्ली वाला दिन में तोड़ा, हाँ, बाकी सारे रात में तोड़े? सारी रात को कम से कम 3-4 घंटे लगे। आपकी सरकार ने क्यों बॉर्डर लगाए थे? पंजाब वालों ने तो नहीं लगाए थे, पंजाब की सरकार ने तो कोई बॉर्डर नहीं लगाया था, वो तो जाते रहे। आपके वालों ने क्यों नहीं लगाया? क्या बता, अभी खट्टर पंजाब को नहीं निकलने दे रहा था, हैं पंजाब के लिए लगाए थे।
बाकी हमने कई बार भी हमारा खातर भी ला रखे देख पंजाब खातर तो लाए रखे थे होंगी। हाँ हाँ बीजेपी सरकार होगी हरियाणा में तो। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी सरकार थी, हरियाणा के कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। अच्छा आइए थोड़ा आगे आइए, बात कीजिए ज़रा। मुझे बताइए, अभी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है ना, वो तो कहते हुए कानून सब बढ़िया हैं, सब ठीक है। बढ़िया किस ढंग से बताओ तो आप। मतलब खट्टर जी कहते हैं, मतलब खट्टर जी आपने बताया होगा, खट्टर जी ने आप तक कोई बढ़िया कानून नहीं। खट्टर जी ने बात आप अपनी पहुंचाई नहीं आपके साथ? ना नहीं पहुंचाई। अच्छा, तो वहाँ पे अभी राजनीति क्या देखते हैं? ऐसे सुनने में आ रहा है, कहते हैं जो जिनके साथ सरकार चल रही है उनकी, दुष्यंत जी के साथ, जजपा पार्टी के साथ, वो भी छोड़ सकते हैं बोला। छोड़ दो, वो भी खत्म हो गया। पहले छोड़ दे, कुछ फायदा था, ये भी कोई फायदा नहीं। पहले छोड़ते तो क्या था? शुरुआत में छोड़ते तो फायदा था, ये तो कोई फायदा नहीं। राजनीति कर रहे साहब। तो भरोसा नहीं करेंगे अगला चुनाव आएगा तो? नहीं, भरोसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं होगा। ये जजपा पे मतलब देखिए, चौटाला परिवार से वो आते हैं, पिछली बार 10 सीटें दिलवाई, इस बार नहीं जजपा को अगर वो छोड़ भी देते तब भी। ये क्या खातर प्रति ध्यान विश्वास खातर तो बनाया था, ये इसमें बीजेपी में आया रहा। हमने बनाया तो न्यारी पार्टी खातर था। कि अलग पार्टी है, इस अलग पार्टी बनी है, इस करके इसको बनाएंगे तो, पर उसने भरोसा तोड़ दिया आपका दुष्यंत जी ने। तोड़ दिया इसने। ये क्या खातर प्रति ध्यान विश्वास ही नहीं रहा इस पे। खट्टर साहब की बात पे आपको यकीन नहीं है कि भाई चलो एक साल करके देख लो, अगर सरकार कह रही है तो? एक साल भी नहीं, पहला देख ही नहीं लिया, इतने देखते नहीं आवा है, इनके भरोसा रहेगा खट्टर का कि मैं करना तो को नहीं। खट्टर तो बोल वाला भी ढेरे है, खट्टर कहना नहीं जोगा को नहीं कि मैं मोदी कहेगा वो करेगा। वो खट्टर अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, जो मोदी कहे। डुगा बैठा है जी, वो तो डुगडुगा बैठा रखा है। जो करना है अमित शाह मोदी ने करना है, वो तो बिठाए रखा है, कुर्सी पे बैठे है बस, और कुछ नहीं। खट्टर दूसरी बार सीएम बन गए तो बढ़िया रहो कि दूसरी बार तो बनाया था भाई, अब की बार कुछ बढ़िया करेंगे, लेकिन उस तो भी दूना सत्यानाश कर दे जाओ। हाँ, वोट तो करा, किसाना तो पूरा खराब कर दिया सिस्टम। जीरी वाली जगह मैंने कहा मक्का लाओ, मक्का को आओ। अच्छा, मक्का वो पानी में छिट जाए, हमें कड़ तो बोवांगे भाई मक्का, जीरी लानी पड़ेगी बेचारी, जीरी ना लाओ, जीरी नहीं बिकेगी। हाँ, मतलब ये चावल ना लगाओ, अपने धान ना लगाओ, वहाँ पे गेहूँ लगाओ, वो मक्का लगाओ, ये करें। हाँ, मक्का लगाओ, मक्का कहना चौ की ज़मीन है, जीरी लगानी पड़ेगी। उती बेरे है कि कौन सी जगह धरती में कौन सी चीज़ बोनी पड़ेगी, बाड़ी बोनी पड़ेगी कि ज्वार बोनी पड़ेगी कि मक्का बोना पड़ेगा। इसने जानने को नहीं खेती के बारे में, तो जानने को नहीं। इसने कड़े के बेचेगा, कड़े के पैदा कोशिश अच्छी रहेगी, उस बारे में तो इसने न्यू जानने को नहीं है कि भैया खेती अच्छी होगी कि नहीं होगी। हमारी खेती नष्ट होने खातर तो ये मक्का भिजवा हुआ है, और मक्का होगा को नहीं एक दिन भी। हाँ, अच्छा ये बताइए, सेम आ रही है मतलब? हमारी जमीन में सेम आ रही तो जीरिए लागेगी मारो, और कुछ नहीं बेच सकता। बाड़ी जमीन में पानी लग रहा हो, सेम है जिसमें, उसमें तो जीरिए लगेगी, वैसे वह भी होती नहीं, बल्कि जीरी भी नहीं होती, खराब हो जाती है, पानी ज़्यादा रहे उसका। मैं अच्छा ये बताइए, मक्का लगाने की बात करते हैं तो चावल का तो चलो एमएसपी मिलता है, मक्के का भी देती है हरियाणा सरकार? ना, मक्का का नहीं दिया आज तक कुछ मक्का नहीं। के दे 700-800 बेका है, बात तो एमएसपी तो जरूर करते, लेंदे तो कोई एमएसपी पे। ये धान थे, किसी 15 लिए, किसी 12 लिए, किसी 13 लिए, 1888 का बात था। 2-2 महीने लोग मंडी में पड़े रहे, किसी की सुनाई तक नहीं। पीछा आया नहीं जल्दी, पीछे भी 1.5 महीने में आए हैं। सरकार कहती है हमने बनाया, वो भी जल्दी से जल्दी 3 दिन में, 5 दिन में। मेरे पीछे 1.5 महीने में आए। 10वें की 25 तारीख ने मैंने जीरी गेट दी थी, 1.5 महीने में पैसे आए, मेरी 5 दिन हुई जी पैसे आए। इनका क्या करा, इनकी तसलीत को नहीं। ये तो वैसे बोला कहते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, इनका काला मुखड़ा होगा साई के दरबार, ये नूह जाएंगे दरगाह में, इनकी कोई बचानियाँ नहीं है। ये तो सब मन खतरा है सारा देश। गवर्नमेंट कोई इमारती नहीं बैठे, नहीं मारे। गवर्नमेंट अपने लिए नहीं बैठी, ऐसा बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, एक चीज़ और भी थी कि एमएसपी की बात तो एक है, लोग कहते हैं कि भाई अगर पीडीएस सिस्टम में, यानी जो राशन कार्ड से राशन मिलता है, अगर उसमें गेहूँ होता तो गेहूँ होता है, गेहूँ के लिए तो फिर सरकार खरीद कर लेती है। बोला मक्का उसमें भी होता तो मक्के के लिए भी खरीद कर लेती, तो उसकी जरूरत। मक्का के 17-18 से बाक रखे हैं, बिके 750 रुपये, 600-700 रुपये बिके है। गवर्नमेंट लेंदी तो नहीं, खर्चा निकल जाता 600-700 में। 600-700 में खर्चा कड़ा लगेगा, आप फड़ा के देख लो। गेहूँ दे कोरोना खातर, खर्चा तो लगता है। 5 किलो गेहूँ दिया है खट्टर को कोरोना में, 5 किलो की कटौती कराई है, किसान को दिन दे रहे कुछ।
किसान तो मदद करते हैं, किसान की तो नहीं कर रहे मदद है। अच्छा क्या कह रहे हैं? घाटा है सरकार में। ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਲਾਓ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਿਓ ਵਾਹ ਫਿਰ ਕਣਕ ਜੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਮਣਗਲ ਕੁਇੰਟਲ ਗਲ ਹੈ ਕਾਟੀ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ तो ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕਹੇ जमा तो मैं तारा नाश करके छोड़ दूंगा। अडानी ने अंबानी ने दे दिया सारा सौदा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। ये भी नो कहते फसल ले आ बाजा कहते तेरी फसल सही को नहीं आ इसमें नो को नहीं नुको सब्जी लाओ आलू बोआ नुको इस कड़ा में को काट दो बता सारे आलू लेके डाए फिर कहते को नहीं भाई इस बाकी कुंतरे फिर नो मासा गायो। ठीक है, कड़े में से आलू निकलवाते हैं, कहते हैं निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर खराब है तब नहीं लेंगे, है ना। ठीक है, ये हरियाणा के किसान थे, अपनी अपनी समस्याएं बताई। मनोहर लाल खट्टर से जो सीएम है हरियाणा के, उनसे खुश नहीं है। जो जजपा के नेता है दुष्यंत चौटाला, अपनी पार्टी बनाई थी, कहा कि भाई उन पे एक बार के लिए भरोसा था, नई पार्टी थी इसलिए, पर उन्होंने भरोसा तोड़ दिया है। हमने पूछा कि भाई अगर वो अब छोड़ देते हैं सरकार, तो कहते हैं कि वो वक्त निकल गया, सरकार अब छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात वही है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको थोड़ा और आगे बताते हैं बुराड़ी में और घुमाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। हम यहाँ पे दिखाते हैं तो कुछ ट्रैक्टर इस तरफ को खड़े हैं, इस तरफ से किनारे पे वो वहाँ पे सरकार ने बहुत बड़े बड़े बैनर बोर्ड लगाए हुए हैं, कोरोना से बचें, 1 मीटर दूरी का ख्याल रखें, और इस तरह के ये सामने बोर्ड हैं, बहुत दूरी पे हैं। इसके अलावा एक बार आपको तैयारियां सरकार की बता देते हैं कि सरकार की क्या तैयारियां हैं। सरकार ने यहाँ पे क्या क्या इंतज़ाम किए हैं। सरकार का दावा है कि किसान यहाँ उनके पास आएँ। इधर खाने का इंतज़ाम चल रहा है और ये सरकार के बड़े बड़े यहाँ पे टेंट बने हुए हैं। एक सेटअप उस किनारे पे आप देख सकते हैं, दूसरा सेटअप इस तरफ बना हुआ है। हमने इन्हें जाके देखा, इनके अंदर ये खाली पड़े हैं, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। किसान सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक घेरा उन्होंने बनाया हुआ है, उसी घेरे में रह रहे हैं। लंगर अपना बनाते हैं, अपना लंगर ही छकते हैं यहाँ पे। और इसके पीछे भी सरकार ने यहाँ भी एक बहुत लंबा चौड़ा टेंट लगाया है। अगर आप उसी फ्लाईओवर से, उसी ऊंचाई से, सड़क से देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ दिख जाएगी। बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, उसमें कुछ एक ट्रैक्टर हैं, करीब 40 के आसपास के ट्रैक्टर। सरकार ने इन 40 ट्रैक्टर्स के अंदर जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें यहाँ पे रखा हुआ है। हर आने जाने वाले का नंबर नोट किया जाता है, मोबाइल नंबर नोट किया जाता है। कोई ट्रैक्टर जा रहा है तो उसका ट्रैक्टर नंबर नोट किया जाता है। लोग कह रहे हैं कि चाहे हमें इसे एक ओपन जेल में ही हमें रखा जा रहा है, लेकिन बावजूद हम अपना प्रोटेस्ट लगातार करते रहेंगे। ये प्रोटेस्ट की एक तरह से चौथी साइट है और यहाँ पे प्रोटेस्ट उनका चलता रहेगा। और अगर उनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा तो ललन टॉप भी आप तक सारी कवरेज पहुँचाता रहेगा। मेरे साथी जैरिक के साथ मैं रजत, इस बुराड़ी ग्राउंड से आपके लिए शुक्रिया।